तो मैंने आपको पढ़ा दिया इससे पहले इंडस। इंडस के बाद दूसरा हिमालयन रिवर लिखो, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम। चलो थोड़ा मुश्किल भी रहेगा, आराम आराम से लिखेंगे। लिखो जी गंगा रिवर सिस्टम। और बनाओ मैप इंडिया का। हाँ, और पाकिस्तान का बनाओगे, इंडिया का बनाओ। गंगा रिवर सिस्टम और मैप बनाओ इंडिया का। नहीं, आधा बनाओ, आधा बनाओ। चलो जी, लिखो गंगा रिवर सिस्टम, मैप बनाओ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया चाहिए सिर्फ, नॉर्थ इंडिया। सबने स्टेंसिल लाया है ना? शेर कोई सुनाया जाए, है सुनाया जाए? प्यार प्यार मोहब्बत वाला, दो धोखे वाला। ओहो, है कोई देखते हैं जो याद आ गया। वो सुनाया था ना आपको? हाँ, सुना सुना ना, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। नया वाला कोई सोचने दो। है, हाँ वही ना, मैप बनाया। सुनो, एक पुराना ही है, इसी तरह है। तारीफ, तवज्जो या तोहमत लिखा होता, यानी कि शायर महबूब से कहता है, तारीफ, तवज्जो या तोहमत लिखा होता, काश तुमने भी मुझे कोई खत लिखा होता। तारीफ, तवज्जो या तोहमत लिखा होता, काश तुमने भी मुझे कोई खत लिखा होता। मुझे मंजूर था तुमसे फकत कोरा कागज, मुझे मंजूर था तुमसे फकत कोरा कागज, शर्त ये तो ना थी कि इस पे लफ्ज मोहब्बत ही लिखा होता। समझ आया ना? यानी कि शायर महबूब से कहता है कि है, शायर कहता है महबूब से कि खाली कागज ही दे देते बस। ओहो, चलो अच्छा, ये लिखो, मैं बना दिया। अब आप देखो पहले ध्यान से, पूरा ध्यान से, सिर्फ सुनना, पूछना कुछ भी नहीं है। ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। कौन, हिमाचल कहां? यहां। ये कौन सा? उत्तराखंड। ये कौन सा? यूपी। और ये है बिहार। और ये है झारखंड। और ये है वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट बनाए? 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। शाबाश, कितने स्टेट बनाए? 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड से एक रिवर निकलेगा, ये रिवर निकल आया, दिख रहा आपको वहां पे? ये रिवर निकल आया। और उत्तराखंड से ही एक और आ गया जी, ये रिवर आ गया। ऐसे 2 रिवर निकालो और ये जुड़ेंगे उत्तराखंड में ही। अगर मैं इसको अरेज करूंगा ना, सारा पीछे चले जाएगा। उत्तराखंड में जुड़ने के बाद ये कहां आएंगे? यूपी में। यूपी के बाद कहां? बिहार। बिहार के बाद कहां? वेस्ट बंगाल। ना, झारखंड। झारखंड के बाद कहां? वेस्ट बंगाल से आधा रिवर आ गया इधर और आधा रिवर आ गया इधर। इतना बनाओ, यानी कि 2 रिवर उत्तराखंड में ऐसे जुड़े। जुड़ने के बाद कहां से फ्लो हुए? यूपी। यूपी के बाद बिहार। बिहार के बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल।
फिर आधा रिवर आ गया इधर, आधा रिवर आ गया इधर। सिर्फ अभी मैंने आपको बस स्टेट याद करवाए हैं, ये नहीं बताया ये कौन कौन सा रिवर है। दो रिवर हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में दो रिवर, और उत्तराखंड में मिलने के बाद कहां गए? यूपी में, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट से गुजरे ये रिवर? 5। बस इतना याद रखना है। बना दिया। अब जरा मुझे बताना जहां आपने बनाया है दूसरा वाला, यहां देख। अब आपने क्या करना है? कॉपी को लंबा लंबा लिटाना ऐसे लैंडस्केप मोड में, और ये जो है, अच्छा ये जो है ऐसे बनेगा ये स्केच, ऐसे स्केच बनेगा। आपको आइडिया लग गया ना कैसे लिखना है? थोड़ा टाइट टाइट लिखना है ताकि ये चीज यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। आइडिया लग गया ना आपको? ठीक है ना, आइडिया लगा ना? लो जी, अब आप कॉपी को लैंडस्केप मोड में डालो। कॉपी को अब आप लैंडस्केप मोड में डालो, और जनाब आप यहां से बनाओ। हाँ आ जाओ, यहां होगी ना कोई जगह? चलो हाँ होगी होगी, यहां यहां पे जगह है कोई? है? नहीं है? अच्छा यहां आ जाओ। ऐसे तो 5 सवारियां बैठती, ऐसे इसमें यहां पे 5 सवारियां बैठ नेड़े नेड़े। अच्छा नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। चल इसको तो डेस्क को आगे करो, इसको आगे, इसको आगे। हाँ अब बैठो ना। चलो डेस्क पीछे जुड़ा हुआ तो नहीं है कोई? अब देखो यहां पे यहां देखो पहले, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, एक रिवर ये है, दूसरा रिवर ये है। अब हम क्या करेंगे? पहले इस रिवर को पढ़ेंगे, फिर इस रिवर को पढ़ेंगे। वो जो पहले नंबर वाला है, यहां बनाओ उत्तराखंड में, ये एक जगह है बद्रीनाथ, नाम सुना है आपने? इंडिया में 12 बड़े मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं इनको, और 4 धाम बड़े मंदिर हैं, उनमें से एक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जगह मैं यहां लिख रहा हूं पी से प्लेस। बद्रीनाथ पे एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है संतोपथ ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? बद्रीनाथ पे संतोपथ ग्लेशियर से एक रिवर निकलेगा, ये इस रिवर का नाम है अलकनंदा। बनाओ इतना, अलकनंदा रिवर बद्रीनाथ पे। रिकॉल कर देता हूं, हमने पढ़ा 2 रिवर जुड़ के उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से गुजरे। छोटे पेपर तो स्टेट पूछते हैं, बड़े पेपर पूछते हैं सिटीज, कौन कौन सी सिटी से ये रिवर गुजरा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पे मैंने आपको बता दिया ना कैसे बनाना है, कॉपी को ऐसे ऐसे बना के। बद्रीनाथ पे संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलेगा? अलकनंदा। आप देखो यहां, जब ये अलकनंदा रिवर आगे अलकनंदा रिवर को एक और रिवर मिलेगा, इस रिवर का नाम है डोली गंगा। इस रिवर का क्या नाम है? और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 2 रिवर्स के मिलने की जगह को क्या बोलते हैं? शाबाश, इस जगह को बोलेंगे विष्णु प्रयाग। इस जगह को क्या बोलेंगे? पेपर में पूछा जाता है। बताओ जी, विष्णु प्रयाग किन 2 रिवर्स के मिलने की जगह को बोलते? अलकनंदा और डोली गंगा। अलकनंदा और डोली गंगा के मिलने की जगह को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। लिख दिया। इसी विष्णु प्रयाग का एक नाम और भी है, इसको जोशी मठ भी बोलते हैं। आपने सुना होगा 2023 में
उत्तराखंड की जमीन क्रैक हो रही थी और जोशीमठ एग्जैक्ट जगह पे। उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पे ग्लेशियर है, कौन सा? संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलता? अलकनंदा। अलकनंदा को कौन सा रिवर मिलेगा? कहां? विष्णुप्रयाग। अब यही अलकनंदा रिवर आगे आ गया जी। इस अलकनंदा रिवर को एक और रिवर मिलेगा, ये वाला। इस रिवर का नाम है पिंडर रिवर। इसका क्या नाम है? जहां इसको पिंडर रिवर मिलेगा, इस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। इस जगह को क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। बताओ, अलकनंदा और पिंडर रिवर के मिलने की जगह को क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। ठीक है जनाब। अब आगे ये वाला रिवर, फिर से अलकनंदा रिवर आगे आ गया। अलकनंदा रिवर को एक और रिवर मिलेगा, ये रिवर आ गया। इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। MANDAKINI, मंदाकिनी। मंदाकिनी का ही एक नाम और है, इसको काली गंगा बोलते हैं। मंदाकिनी का ही एक नाम और है काली गंगा। जहां इसको मंदाकिनी रिवर मिलेगा, इस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये सब हम अभी कहां पे हैं? उत्तराखंड में। किस रिवर को पढ़ रहे हैं? इस वाले रिवर को, रुद्रप्रयाग। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। जिस तरह यह है बद्रीनाथ, इसी तरह उत्तराखंड में एक और जगह है केदारनाथ। केदारनाथ, पी से प्लेस। केदारनाथ से ये एक रिवर निकलता है। केदारनाथ से एक रिवर निकलेगा, कौन सा? हाँ, ये एक, अभी रुक, इतना आपने कहा कितना बनाया? यहां तक बना लिया ना? ये जो मंदाकिनी रिवर है, ये केदारनाथ से निकलता है। मंदाकिनी रिवर कहां से निकलता? केदारनाथ। एक और रिवर है नंदाकिनी। नंदाकिनी, ये रिवर निकला और ये भी किसको मिल गया? अलकनंदा को। इसके मिलने की जगह को बोलते हैं नंदप्रयाग। नंदप्रयाग। अभी तक आगे रिवर आ रहा अलकनंदा। अलकनंदा रिवर पे कौन कौन से प्रयाग बनते हैं? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग। ये अभी हमने पढ़ा ये वाला एक रिवर। अब दूसरा वाला पढ़ेंगे। इतना लिख दिया? अब उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अभी आप नहीं लिखना, पहले सुनो। इतना आपने बना लिया ना? अब पहले देखो, उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है गोमुख ग्लेशियर। इसका नाम है गोमुख ग्लेशियर। इसी गोमुख ग्लेशियर से एक और ग्लेशियर बनता है, इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका क्या नाम है?
गंगोत्री ग्लेशियर से ये एक रिवर निकलता है जनाब, ये वाला। ये कौन सा रिवर हो गया? ये दूसरा। इस रिवर का नाम है भागीरथी। भागीरथी। ये आ गया इधर से भागीरथी रिवर, और ऊपर से कौन सा? अलकनंदा। दोनों रिवर मिलेंगे एक जगह में, इस जगह को बोलेंगे देवप्रयाग। क्या बोलेंगे? इस देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल के क्या बनाएंगे? गंगा। अब अलकनंदा का नाम अलकनंदा नहीं रहा, भागीरथी का नाम भागीरथी नहीं रहा, दोनों मिलके क्या बन गया? यानी कि अब हम कहां पहुंचे हैं? यहां पे, यहां पहुंच गए। हां, उत्तराखंड में देवप्रयाग में पहुंच गए हम। ठीक है जी। बताओ जी, ये सवाल बहुत ज्यादा पेपर में रिपीट हुआ। बताओ जी, गंगा का नाम गंगा कहां पड़ता है? देवप्रयाग। बताओ अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलते हैं? देवप्रयाग। इससे पहले जेकेएसएसबी ने सवाल नहीं पूछे आज तक। जूनियर असिस्टेंट में जेकेएसएसबी ने एक ऐसा सवाल पूछा कि बताओ जी, इनमें से कौन सा रिवर, दिख रहा है ना, कौन सा रिवर भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है? तो भागीरथी को एक रिवर मिलेगा, बेलंगना रिवर। बेलंगना रिवर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? भागीरथी की। बेलंगना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी। इतना लिख दिया है ना, हो गया ना। अभी आपने कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं याद रखने, कोई डैम याद नहीं रखना, बस अभी आपने ये याद रखना है कि कौन सा रिवर किसको कहां मिलेगा। ये है वी, ये है के, ये है आर। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर वहां पे आ गया देव प्रयाग। इतना बना दिया, बनाओ। बना दिए? इतना जल्दी करो। तो दूसरा हिमालयन रिवर हमने पढ़ दिया, गंगा। अब इसके बाद, अब आप लिखना नहीं, इतना लिख दिया ना, इतना लिखो, आगे नहीं कुछ लिखना। चले आगे। अब आप खाली पहले देखो, इसके बाद गंगा चली जाएगी ऐसे अप डाउन मोशन में, और आगे एक जगह आएगी हरिद्वार। यहां पे जगह आ गई हरिद्वार। अब आप मत बनाना है, खाली सुनो। हरिद्वार के बाद गंगा बिल्कुल प्लेन एरिया में आ जाएगी। ये आ गई जी गंगा यहां तक। यहां वेस्ट बंगाल में अब हम पहुंचे हैं कहां? यहां देखो, यहां पे पहुंचे। यहां पे एक जगह आएगा फरक्का बैरेज, पानी का बांध बनेगा यहां पे एक फरक्का बैरेज, FARRAKA, फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज के बाद गंगा आदि आ जाएगी कहां? वेस्ट बंगाल में, और आदि चली जाएगी बांग्लादेश में। गंगा का नाम पड़ जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में क्या नाम पड़ेगा? और वेस्ट बंगाल में इसका नाम पड़ेगा हुगली। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे बैटल ऑफ पलासी, हुगली रिवर के किनारे पे हुई। गंगा दो हिस्सों में डिवाइड होगी। बनाना नहीं, अभी खाली सुन लो। आपने सिर्फ यहां तक बनाना है, यहां तक बना लिया ना आपने। अब गंगा प्लेन एरिया में कहां से आएगी? अब गंगा को रिवर मिलेंगे ऊपर से। ये रिवर मिल गया गंगा को, इस रिवर का नाम है रामगंगा। रामगंगा रिवर। ये रिवर आ गया, इसका नाम है गोमती। ये आ गया, इस रिवर का नाम है घाघरा। ये आ गया, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक रिवर।
और ये आ गया रिवर कोसी, कोसी। और एक रिवर आ गया महानंदा, महानंदा। ये है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये याद रखना, ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इतना पता चल गया आपको, लिखना नहीं। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इसी तरह यहां नीचे वाली साइड उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। इसका क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है एक रिवर यमुना, YAMUNA, यमुना। और यमुना भी किसको मिलता है? गंगा को। ऊपर वाली साइड से सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर, और नीचे वाली साइड से सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, बाकियों की लंबाई नहीं याद रखनी, इसकी लंबाई लिख लेना। अभी रुको, पहले 1375 किलोमीटर ये चलेगा, और ये भी किसको मिलेगी? गंगा को। अभी रुको, अभी मत लिखना। आप देखो जनाब, यमुना को कौन कौन सा रिवर मिलेगा? यमुना को मिलेगा रिवर चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोन्स रिवर। चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। सिंध रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल, सिंध, बेतवा। केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। अब चाहे आप लिखो। हाँ अभी बताओ, अभी और अभी यहां पे ढेर सारे हैं। यहां देखना जरा, ये यहां पे थोड़ी सी जगह रखना, बनाओ। इसका नाम है टोन्स रिवर। ऊपर साइड से, ऊपर वाली साइड से इसको रिवर मिलेंगे हिंडन रिवर, रिंद रिवर, RIND, रिंद, और मिलेगा हिंडन। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन किसकी ट्रिब्यूटरी है? मैंने आपको पढ़ाया था, जब कोई रिवर किसी को 90 डिग्री पे मिले तो उसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ये चंबल मिलता है 90 डिग्री, सिंध 90 डिग्री, बेतवा 90 डिग्री, कैन 90 डिग्री, टोन 90 डिग्री। और एक और रिवर है बड़ा जरूरी, इंडिया का इकलौता रिवर जो नॉर्थ की तरफ चलता है। हां ये रिवर आ गया नीचे से ऊपर, सोन रिवर। सोन रिवर। टोन्स, टोन्स, हाँ में ये है राइट, मैंने आपको लिखा है राइट, नीचे वाली साइड से टोन, नीचे वाली साइड से। चंबल रिवर को एक रिवर मिलता है बानस रिवर, BANAS। वहां पढ़ा था ना अभी MANAS, है ना, यहां है BANAS। बानस किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। और चंबल को एक रिवर मिलेगा, ये चंबल है, और चंबल को एक रिवर मिलेगा काली सिंध। ये काली सिंध। बताओ जी, काली सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। चंबल रिवर दुनिया का इकलौता रिवर है जो सबसे ज्यादा साइल इरोजन करता है। जब डैम पड़ेंगे तब पड़ेंगे। 1 किलोमीटर में 3 डैम बने हुए हैं, कोटा बैरेज सागर डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। एक और ट्रिब्यूटरी है चंबल की, परबती। ये बना रहा हूं यहां पे, ये परबती, PARBATI, परबती।
मुश्किल है क्या? बस इससे ना आपको याद हो जाएगा, ड्रा करने से चीजें याद होती हैं। अगर आप ये लिखोगे ना लंबी लिस्ट तो भूल जाएगा। यहां पे भी दो रिवर बना दो। इस रिवर का नाम है मायराक्षी। यहां पे एक रिवर आएगा मायराक्षी, और एक रिवर आएगा दामोदर। मायराक्षी और दामोदर दोनों मिलके हुगली में आ जाएंगे। अब बना लो, आप चाहे फोटो ले लो। हाँ, मायराक्षी। मायराक्षी और दामोदर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की। जब हम पढ़ेंगे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये यूएसए में एक टेनेसी रिवर के बेस्ड पे प्रोजेक्ट बने थे, नेहरू ने बनवाए थे, और नेहरू जी ने उनको कहा था टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। फोटो ले लिया? चलो जी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप एक बार अपनी कॉपी देखो। अब आप बोर्ड नहीं देखना, अब आप अपनी कॉपी देखो। देखो जी, मैंने आपको पढ़ा दिया दो रिवर मिल के कहां मिलते हैं? उत्तराखंड में। मिलने के बाद उत्तराखंड से कहां जाते? यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में फरक्का बैरेज आता है, वहां पे हिल्स आती हैं। उन हिल से वो रिवर दो हिस्सों में डिवाइड होगा, और रिवर आधा चला जाएगा बांग्लादेश में, आधा चला जाएगा वेस्ट बंगाल। अब इस वाले को देखो। उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में ग्लेशियर है संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर से निकलता रिवर अलकनंदा। अलकनंदा रिवर आगे जाता, इसको मिलता एक रिवर उत्तराखंड में डोली गंगा। डोली गंगा इसको कहां मिलता? विष्णु प्रयाग में। यही अलकनंदा रिवर को आगे गोवन खाना हिमानी से निकलता उत्तराखंड से रिवर पिंडर रिवर कहां मिलता? कर्ण प्रयाग में। आगे इसको मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी का दूसरा नाम काली गंगा, ये कहां मिलता है इसको? रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग। आगे चल के इसको एक रिवर मिलता नंदाकिनी, कहां? नंद प्रयाग। देखो, ये आपने नहीं याद रखना कि पहले कौन सा रिवर मिलता है, ये वेरी करता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किन दो रिवर के मिलने पे कौन सा प्रयाग बनता है। फिर उसके बाद उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख ग्लेशियर से गंगोत्री, हाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता रिवर भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलते? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में क्या नाम पड़ जाता? गंगा। उसके बाद गंगा जिगजैग मोशन से आगे आता हुआ लेसर हिमालय की हरिद्वार रेंज से गंगा चला जाता प्लेन एरिया में। अब गंगा को रिवर मिलते हैं, कौन कौन सा रिवर मिलता गंगा को? राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये कहां से मिलते? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट साइड से गंगा को यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता रिवर यमुना। यमुना, अच्छा कभी कभार पेपर में आता कौन सी सिटी किस रिवर के किनारे पे है? गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, फरक्काबाद, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, पलासी, ये वो सिटीज हैं गंगा के किनारे में जो जरूरी हैं। इसके अलावा तो ढेर सारी सिटीज हैं, बागेलपुर, मुर्शिदाबाद, चंदपुर। यमुना गुजरता है कहां से? दिल्ली से। यमुना गुजरता है और कहां से? इटावा से, वृंदावन से, सिकंदराबाद यानी कि आगरा। ये सिटीज हैं ऑन द बैंक ऑफ यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोन्स, और इधर से हिंडन रिवर, रिंद रिवर। और ये आपने याद रखना है, बानस किसकी ट्रिब्यूटरी और मानस किसकी ट्रिब्यूटरी? ब्रह्मपुत्रा की ना। अभी हम पढ़ेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क, कहां पे? असम में पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद और क्या जनाब? चंबल, सिंध, बेतवा के, अच्छा ये हो गया। मायराक्षी और दामोदर दोनों किसमें मिलती हैं? हुगली को। और ये है जी पद्मा, और ये इतना बना दिया आपने। चलें आगे। अब जनाब आगे लिखो। अब आप फिर से लिखो गंगा। पहले तो हमने ड्रा कर दिया,
अब हम लिखने वाला पढ़ेंगे। ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, मगर आप ये बात मानिए कि आपने ये कौन सा पहले ढेर बार पढ़ा है तो आपको याद नहीं हो रहा या कुछ, आप अभी भी तो पढ़ रहे हो ना। तो पहली बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता, इसमें वक्त लगेगा चीजों को सीखने में, धीरे 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 लगेगा। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनको 3-3 साल हो गए पढ़ते हुए। तो कोई बच्चा 3 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई साल के बाद, कोई बड़ा कम टाइम में। आपको पता है जल्दी कौन बच्चा सिलेक्ट होता है? जो यूजलेस चीजें नहीं पढ़ता है। यूजलेस चीजें नहीं पढ़नी। जैसे देखो कल कोई 2 बच्चे थे ना, वो आज आए नहीं है। वो एक बच्चा पूछ रहा था कि रिवर पूछ रहा था शायद, ये कौन सा रिवर है ना, ऐसे है ना? नहीं आप नहीं ये तो आज ही है बेचारा। तो एक अच्छा ये टाइट है क्या थोड़ी जगह? तो इंडिया में ढेर सारे रिवर हैं, केरला में 60,000 रिवर हैं। क्या सारे पढ़ने? हमें रिवर पे पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें बस छोटी मोटी चीजें पढ़नी है। कभी कभार कोई रिवर न्यूज में है, हालांकि रिवर बेकार है मगर न्यूज में है तो जरूरी है। जिस तरह गुजरात में एक छोटा सा रिवर है मच्छू रिवर, उस रिवर पे एक हिलता हुआ ब्रिज 2023 में टूट गया, तो पेपर में पूछा गया बताओ जी मच्छू रिवर कहां पे है, उस पे सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। बाकी वो इतना बेकार मतलब छोटा सा रिवर है कि पेपर में कभी आएगा नहीं। उसी तरह एक रिवर है बराकार रिवर, वो तो जरूरी है। एक रिवर है एक तो बराकार, एक और है बकार, ऐसा कोई नाम है। तो जो कम जरूरी वाले रिवर है ना, मतलब वो जरूरत नहीं पढ़ने, इतना कहां आप याद रखोगे। अब आप लिखो गंगा, गंगा के बारे में लिखो पॉइंट नंबर 1। अगर पेपर में गंगा का ओरिजिन पूछा जाए तो गंगा का ओरिजिन होगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का ओरिजिन क्या है? क्योंकि गंगोत्री से निकलता भागीरथी, जब ये गंगा को मिलेगा तभी इसका नाम पड़ेगा गंगा, देवप्रयाग में ना। तो गंगा का ओरिजिन क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। अगला पॉइंट लिखो, गंगा कौन कौन से स्टेट से फ्लो करेगी। अब आपने ये बोर्ड पे नहीं देखना है ना, कॉपी पे देखना है। गंगा गुजरेगी उत्तराखंड और यूपी और बिहार, उत्तराखंड यूपी बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल। गंगा इन 5 स्टेटों से गुजरती है। फिर उसके बाद ऑन 17 फरवरी 2009, 17 फरवरी 2009 एक एसोसिएशन बनाई गई, उसका नाम है गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी। गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी was formed. गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी was formed. इस गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर्स कौन हैं? मेंबर्स और गवर्नर ऑफ, गवर्नर्स कहां कहां के गवर्नर्स? उत्तराखंड का, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। जब कोई रिवर किसी एक स्टेट से निकले और किसी दूसरे स्टेट में जाए, बाकी स्टेट के बीच लड़ाई हो जाती है। एक बोलता हम यूज करेंगे इसका पानी, दूसरा बोलता हम। इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी। उसके मेंबर कौन है? गवर्नर। कहां के? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होगा? गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेंबर होगा। यानी कि ये बोलेगा कि उत्तराखंड वाले लोग आप भी नहा लो, यूपी वाले लोग भी नहा लें, और बिहार वाले भी नहा लें, झारखंड वाले भी नहा लें, वेस्ट बंगाल वाले भी नहा लें। थोड़ा थोड़ा पानी यूज करके सारे नहा लो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नहाने का मतलब यहां पे डैम अगर बनाना हो तो वो सब। इसके बाद लिखो गंगा, ये लिख लिया ना आगे। गंगा रिवर की टोटल लंबाई, टोटल लेंथ है गंगा की 2525 किलोमीटर, मगर
इंडिया में कितनी है? इन इंडिया इट इज 2009 किलोमीटर। इंडिया में इसकी लंबाई है 2009 किलोमीटर। लिख दिया? लिख दिया ना? आगे लिखो, लगा दे इसको पूछा। आगे लिखो, आगे लिखो आप, सिटीज, सिटीज अक्रॉस गंगा। गंगा के किनारे पे कौन कौन सी सिटीज हैं? सिटीज अक्रॉस गंगा, सिटीज अक्रॉस गंगा। सिटीज अक्रॉस गंगा, तो सिटीज अक्रॉस गंगा, तो लिखो जनाब, लिखो कौन कौन सी सिटीज हैं